अस्सलाम वालेकुम। फ़ाइनली मैंने अपने बोनट को चेंज कर लिया है। रैप शीट थी मगर उसके बाद मैंने अब इसको स्पोर्ट्स में कन्वर्ट करवा लिया है और इसकी शुरुआत होती है एक फ़ेसबुक ऐड से जो मैं देखता हूँ। एक स्पोर्ट्स बोनट जो है वो बिक रहा होता है और बहुत अच्छी कंडीशन में होता है और बहुत मुनासिब प्राइस के अंदर। तो मैं फिर उनसे रब्ता करता हूँ, कॉन्टैक्ट करता हूँ और क्योंकि इनसे मैंने लास्ट टाइम कोशिश की थी कॉन्टैक्ट करने की, नहीं हो पाया था। फाइनली इनसे कॉन्टैक्ट होता है और उसके बाद फिर मैं इनसे प्राइस वगैरह की बात करता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ कि उनके पास अवेलेबल है। जो लास्ट टाइम इन्होंने एक स्टीयरिंग के बारे में क्यूरी की थी कि इनके पास था उस वक़्त, तो भाई बताते हैं कि अभी तक वो सेल नहीं हुआ और पड़ा हुआ है। मोमो का स्टीयरिंग जो है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी वजह ये कि एक बहुत क्लासिक लुक दिखता है और सेकंडली ये बिल्कुल ही आपको जो नॉर्मली स्पोर्ट्स स्टीयरिंग होते हैं जिसमें सारा मेटल का नज़र आ रहा होता है वो नहीं होता और एक आपको अच्छी सी एक कोज़ी सी फ़ील देता है। और सेकंड ये होता है कि इसका जो राउंड यानी समझ लो वुड मटेरियल होता है, ये एक पुरानी जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी एक लुक देता है। क्योंकि ये मुश्किल से मिलता है तो मैंने फिर अवेल किया। मैंने उनसे बात की और ये भी स्टीयरिंग इसके साथ ही बोनट के साथ मैंने परचेज़ कर लिया, जो कि एक अच्छी मुनासिब डील के अंदर मुझे मिल गया था। और उसके बाद फिर मैंने उसी दिन ही जाने के बाद मैंने जो सबसे पहले काम किया वो स्टीयरिंग लगवाना ही था। और फिर वेरी नेक्स्ट डे हमने जो अपना सफ़र है बोनट को कलर करवाने का वो शुरू किया और इसमें सबसे पहले हम चले गए हैं जो हमारा डेंटर है, बाबा इसका नाम है और ये बहुत ही अच्छा बंदा है। जब ये मेहनत करता है और उसका लेवल करता है तो बहुत ही अच्छा काम करता है और सारे जितने भी आर्टिस्ट होते हैं ये मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है ना मूडी होते हैं। तो मैंने फिर खैर इनसे रिक्वेस्ट करके टाइम निकलवाया और उसके बाद मैंने बोनट इनको दे दिया और मुझे फुल ट्रस्ट था कि ये जो है ना काम बहुत अच्छा करते हैं। तो ख़ैर हमारा बोनट जो है ना वो अस्तर हो गया हुआ है, मगर इसमें ना एक प्रोसेस है, मैं आपको वो गाइड कर देता हूँ। जो पेंट ऑलरेडी हुआ था गोल्डन, उसमें इशू ये आ रहा था कि उसकी जो बेस है वो ख़राब हो रही थी और उस पे जब पेंट लगाने की कोशिश की जाती थी वो कुछ अरसे बाद जो है ना वो बेस ने ख़राब हो जाना था और फिर दोबारा से सारा पेंट जो है ना वो भी ऊपर जो होना था वो भी ख़राब हो जाना था। तो वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाना था। फिर मुझे पेंटर ने गाइड किया कि जी हमने इसको पूरा जो रिमूव करना पड़ेगा उसके बाद दोबारा से करना पड़ेगा। मैंने कहा ओके। तो फिर उन्होंने वो मुकम्मल उसको रिमूव किया। अब ये प्रोसेस जो है ना ये तकरीबन 5 से 6 दिन ले गया क्योंकि वजह ये सबसे पहले रिमूविंग, फिर उसके बाद दोबारा अस्तर लगा। अस्तर लगाने के बाद फिर उसके बाद इसकी ये रगड़ाई हुई थोड़ी-सी। उसके बाद फिर इसको क्लीन किया गया। क्लीन करने के बाद अब ये दोनों ही साइड पे पेंट किया गया, फ्रंट और बैक। इसमें जो है ना मैंने हुड को ब्लैक रंग का रहने दिया, बाकी का मैंने जो है ना वाइट पेंट करवाया। तो अभी इसका सीन ये हुआ है कि फिर ये इसको खुश्क होने का टाइम दिया गया और फिर दोबारा से जो है ना वो प्रोसेस को स्टार्ट किया गया। अब थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस था मगर ये था कि एटलीस्ट जो फाइनल रिज़ल्ट है वो बेहतर निकले। फिर हमारा जो है ना इसमें सबसे एक सेकंड जो चीज़ होती है आप उसका ना कलर मैचिंग जो है ना इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो उसमें यूज़ होता है वो ना गाड़ी का ढक्कन जो होता है ना, इसको यूज़ करते हैं इसको भी क्योंकि गाड़ी की कंपाउंड वगैरह भी होने वाली थी। तो सही कलर मैच करना जो है ना वो काफ़ी मुश्किल हो रहा था। फिर इसकी जो ढक्कन है उसको उतारा गया, उतारने के बाद फिर जो है ना इसको कंपाउंड पहले होती है, उसके बाद फिर उसको पॉलिश करते हैं। पॉलिश करके जो असल कलर निकलता है उस कलर को फिर जो है ना वो मैच करते हैं। तो ये अभी जो है ना उन्होंने ढक्कन उतार लिया हुआ है। अब इसको प्रोसेस कर रही हैं, प्रोसेस करने के बाद इसको साफ़ किया। ये हमारा पेंटर है जी। और फिर इसको अब देखते हैं, मैं सामने आपको चेक करवाता हूँ। देखो इस टाइम गाड़ी का कलर ओरिजिनल में और जो है कंपाउंड और उसके बाद जो है ना फ़र्क आप देख पा रहे हो कि काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है। अभी इसके बाद जो है कंपाउंड करानी है तो बेहतर ये है कि पहले इसको जो है ना कलर वही सेम हो जो बोनट का, जो कि ऑलरेडी ओरिजिनल गाड़ी का कलर है। तो काफ़ी अर्से बाद फिर खैर हमारी एज़ यूजुअल जो इसकी मोटर थी वो काम सही नहीं थी कर रही। इशू आ रहा था लो के ऊपर, फिर भी स्पीड ठीक थी मगर हाई जैसे ही करते थे वो रुक जाती थी। तो उन्होंने बताया कि इसकी वोल्टेज वगैरह जो है ना उसका इशू है, या मुझे लग रहा है कि शायद माइट भी ये DW40 जो है ना इसके जितने रोड्स हैं अंदर वाले वो शायद नहीं सही रोटेट हो रहे। खैर हमने कोशिश की, मैंने चेक करवाया इलेक्ट्रिशियन को। ये मियाँ हमारा जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन है, ये बहुत अच्छा है और नेक बंदा है ये और मुनासिब पैसे चार्ज करता है। तो इसने चेक किया, इसने मुझे बताया कि जी इसमें रिले लगेगी। रिले लगने के बाद शायद माइट भी पॉसिबल जो है ना ये बेहतर हो जाए। पर मेरा इरादा था कि रिले लगाने के बाद भी ये ना हो कि मोटर का कुछ इशू हो और फिर बाद में मसला करे।
एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ना वाइपर के साइज़ेस हैं। असल में ये जो इनका साइज़ है ना वो आता है एक छोटा और एक बड़ा। अब जो छोटा साइज़ है ना वो तकरीबन आता है 15 इंच का, और जो बड़ा साइज़ है ना वो तकरीबन आता है 17 का। अब होता ये है कि नॉर्मली जो इनके साइज़ेज़ हैं ना वो मिलने मुश्किल होते हैं, तो वो बड़े साइज़ के लगा देते हैं। वो ना मोटर के ऊपर काफ़ी ज़ोर लगता है जिसकी वजह से इशू आता है। और पूरा दिन लगाने के बाद अगले दिन जो है ना हमारा माशाल्लाह से बोनट जो है ना मुकम्मल पेंट हो गया हुआ है। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया, और शाइन माशाल्लाह से बहुत आला थी, और इसका पेंट क्वालिटी बहुत ही आला काम किया हुआ था। और फिर डेंटर ने जो है ना वो उसकी ज़रूरत ना पड़े, तो हमारे पेंटर ने जो है ना उसी को उसने कहा कि हम ना पहले एक दफ़ा चेक कर लेते हैं इसको फ़िट करके, क्योंकि सारी सेम ही होते हैं तो यानी फ़िट हो जाएगा इजीली। तो फिर खैर उन्होंने जो है ना कोशिश की कि खुद ही नट जो है ना खोल के तो उसको चेक कर लें, और ताकि मज़ीद घबराना पड़े। अच्छा, अभी ना इसको एक प्रोसेस इसका रह गया हुआ था, जिसके अंदर इसको पहले सैंडिंग होनी है, उसके बाद फिर दोबारा इसके ऊपर जो है ना बफ़ होना है, और ताकि वो मुकम्मल तौर पे अगर छोटे-मोटे जो दाने हैं वो भी ख़त्म हो जाए। अब मगर इसके लिए ये कि अभी हमने वो प्रोसेस नहीं किया। एक तो गाड़ी दोबारा कंपाउंड हो गई, और मैंने जो इसके बम्पर हैं वो मुझे मिल गए हैं स्पोर्ट्स वाले, बहुत मुश्किल से मिले हैं, मगर ख़ैर मिल गए हैं मुझे। तो वो मैंने जो है ना पेंट के लिए दे दिए हमें। तो जैसे वो पेंट होके आएँगे उसको फ़िट करेंगे। फ़िट करने के बाद फिर ये हो जाएगा कि वो फिर सारे जो उसका कंपाउंड का और जो बाकी कलर करेक्शन वगैरह कहीं होने वाली है तो वो करेंगे, ताकि वो जो काम जो है ना मुकम्मल तौर पे सेटल हो जाए। तो अभी सिर्फ़ जो इसका मेन सिर्फ़ पेंट है वो किया है, अभी बफ़ वगैरह जो है ना वो नहीं किया। मगर इसकी जो क्वालिटी है पेंट की, जो रियल क्वालिटी है वो भी आप देख पा रहे होगे कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो शाइनिंग के अंदर है, और उसकी जो क्वालिटी है पेंट की वो बहुत है। अब ये बहुत ज़्यादा वाइट लग रहा है बनिस्बत के बाकी गाड़ी के, उसकी वजह ये है कि कंपाउंड होने के बाद बाकी गाड़ी का जो कलर है वो भी इसके साथ मैच कर जाएगा। बोनट बिल्कुल फिट आ गया, और हमें किसी भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और इसका ये फाइनल लुक आप देख पा रहे होगे कि इसकी सेटिंग वगैरह हमने देखी है। अब ये बिल्कुल फिट हो गया, और ये है गाड़ी के फाइनल लुक। अब आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि गाड़ी की लुक आपको कैसी लग रही है, क्योंकि सबकी डिफरेंट राय है, इसके अंदर काफ़ी कंफ्यूज है, और शायद माइट बी पॉसिबल कि स्पोर्ट्स जब तक बम्पर नहीं होंगे इसकी लुक जो है ना माइट बी पॉसिबल वो ज़्यादा बेहतर नहीं लग रही है। अभी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि इसके जो है ना वो अलॉय रिम चेंज किए जाएँ, और स्पोर्ट्स बोनट जो है बम्पर लगाया जाए, तब जाके इसकी सही लुक आएगी। आपने लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि क्या किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।